आप देख रहे हैं भारत की बात खबर। अयोध्या से कांग्रेस कुछ नए जोश और नए अंदाज में नजर आ रही है। जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बोले हर वह समस्या उठाई जाएगी जो जनहित से जुड़ी होगी। उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के आह्वान पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष चेतनारायण सिंह व महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम के नेतृत्व में जिला अधिकारी के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया, आजाद भारत के लोकतंत्र में निजी स्कूल लूटतंत्र का काम कर रहे हैं। प्रदेश के सभी स्कूलों में नए सत्र का प्रारंभ हो चुका है। निजी स्कूलों द्वारा मनमानी तौर पर फीस वृद्धि कर अपनी बताई दुकानों पर किताबें और यूनिफॉर्म मनमाने दामों पर खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश राज्यपाल महोदय से मांग किया गया कि लोकतंत्र में निजी स्कूलों द्वारा किया जा रहा ये लूटतंत्र जन भावनाओं पर कुठारघात है। निजी स्कूलों का यह आचरण कल्याणकारी राज के सिद्धांतों के खिलाफ है। जिला कांग्रेस पार्टी निजी स्कूलों के इस निरंकुश और शोषण प्रवृत्ति की घोर निंदा करती है तथा महामहिम राज्यपाल महोदया से निजी स्कूलों के इस लूटतंत्र को संज्ञान में लेकर स्कूलों हेतु फीस, किताबें एवं यूनिफॉर्म के लिए न्यायोचित एवं छात्र हितकारी नियमावली अभिलंब बनाने की मांग ज्ञापन में कही है। उक्त आशय की जानकारी कांग्रेस नेता शीतला पाठक ने प्रेस को देते हुए बताया। ज्ञापन देने वाले प्रमुख लोगों में पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा, उग्रसेन मिश्रा, राम अभिलाख पांडे, राम अवध, करामराज यादव, अनिल तिवारी, शैलेंद्र मणि पांडे, अनिल सिंह, प्रवीण श्रीवास्तव, दलित प्रकोष्ठ के राम सागर रावत, युवा कांग्रेस रामेंद्र त्रिपाठी, किसान प्रकोष्ठ रामचरित्र वर्मा, सेवा दल के बसंत मिश्रा, करण त्रिपाठी, धर्मेंद्र फास्टर, फ्लावर नकवी, अशोक कनौजिया, कवींद्र साहनी, आरिफ खान, प्रदीप निषाद, उमेश उपाध्याय, जनार्दन मिश्रा, प्रेम कुमार पांडे, धीरेन्द्र सिंह बबलू, रुद्र प्रताप सिंह ऋषु, अशोक राय आदि प्रमुख लोग थे। नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। जितने भी सीबीएसई, आईसीएसई, अन्य जो प्राइवेट विद्यालय हैं, यह छोटे छोटे बच्चों से, छात्रों से फीस के नाम पर, ड्रेस के नाम पर, बुक्स के नाम पर, जूते के नाम पर, अन्य सामानों के नाम पर गार्जियन का दोहन कर रहे हैं, उनके अभिभावक को परेशान कर रहे हैं। इनकी निजी दुकानें हैं, उन्हीं दुकानों पे अपना सामान रखवाते हैं और उसी दुकान पे प्रेरित करते हैं कि आप इसी दुकान से सामान खरीदिए। वो चीज़ें बाकी किसी दुकान पे मिलती भी नहीं हैं। उस प्रकार से मनमाना अपना रवैया, वसूली पूरे विद्यालय वाले करते हैं। तो जो निःशुल्क शिक्षा है वो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो संचालित कॉलेज है उसमें है, जो स्कूल है उसमें है, जो सीबीएसई के स्कूल हैं, जो आईसीएसई के स्कूल हैं उसमें नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा ये करते हैं, डेवलपमेंट जो फीस होती है उसको ये माफ़ कर देते हैं और अन्य मदों में ये इतनी ज़्यादा वसूली कर रहे हैं कि गार्जियन इनके यहाँ पढ़ाने के लिए अब मजबूर हो रहे हैं कि किसी प्रकार से विद्यालय छोड़ दें। शहर में और कोई विद्यालय है नहीं। पार्टिकुलर मेरा ये कहना है कि जो भी इन विद्यालयों में जो कापी किताब लगे, बच्चों से संबंधित जितनी भी सामग्री लगे, वह किसी एक दुकान से न खरीदवाई जाए, वह सारी दुकानों पे मिले। एक दुकान को चिन्हित न किया जाए, बच्चों को उसके लिए दबाव न बनाया जाए। जितनी दुकानें हैं गवर्नमेंट द्वारा जो लाइसेंस प्राप्त किए हुए हैं, सारी दुकानों पे मिले, जिससे उसमें पारदर्शिता रहे। आज इसका क्या हमने सिटी मजिस्ट्रेट को दिया है। विद्यालयों का नया सत्र शुरू हुआ है और सभी विद्यालयों ने अपनी फीस 20% तक लगभग बढ़ा दी है। हम इसी विरोध में आज सिटी मजिस्ट्रेट साहब को ज्ञापन देने आए हैं, माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित ज्ञापन, कि हमारी ये मांग है कि फ़ीस में वृद्धि किस उद्देश्य से की जा रही है। एडमिशन के समय जो फ़ीस ली जाती है उनमें तमाम कॉलम लिखे रहते हैं, डेवलपमेंट फ़ीस, पता नहीं कौन कौन सी फ़ीस लिखी रहती है। वो किस तरह की फ़ीस है, वो कहाँ का डेवलपमेंट वो हो रहा है। और लगातार जो वेतन, जो फीस में वृद्धि की जा रही है बच्चों के, क्या वहाँ के टीचरों के वेतन में भी वृद्धि उतनी हो रही है। आज विद्यालय को प्राइवेट स्कूलों ने कमाई का साधन बना रखा है और उसका सारा बोझ आम आदमी पर पड़ रहा है, उस आम आदमी पर पड़ रहा है जो पहले से ही समाज में फैली महंगाई से परेशान है। आज लोगों को आज अभिभावक की कमर झुकती चली जा रही है। उस पर से ये महंगी फ़ीस के बाद भी ये लोग महंगी किताबें दे रहे हैं, महंगे जूते दे रहे हैं। इनके प्रॉस्पेक्टस में लिखा रहता है कि आप इसी दुकान से इस कंपनी का जूता आपको खरीदना है। ये कहाँ तक न्याय संगत है।
जबकि CBSE का यह नियम है कि आप NCERT की ही किताबें अपने स्कूलों में चला सकते हैं। तो किस नियम के तहत ये प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबों को, उन किताबों को जो 100 रुपये की किताब 800 रुपये की मिलती है, किस नियम के तहत ये NCERT किताब की जगह उन प्राइवेट किताबों को चला रहे हैं। NCERT की किताबें बहुत सस्ती हैं, प्राइवेट पब्लिकेशंस की किताबें बहुत महंगी हैं, और उनके बीच का जो कमीशन है वो विद्यालय का परिवार पा रहा है। इसलिए हमारी सरकार से ये भी मांग है कि जल्द से जल्द सारे निजी विद्यालयों का ऑडिट कराया जाए, सरकारी संस्था से ऑडिट कराया जाए, जिससे पता चले कि इनके प्रबंधक किस अनुपात में लाभ कमा रहे हैं। ऑडिट की जो मांग की है वो इसीलिए की है कि ये सारे ऑडिट में बातें आ जाएंगी तो ऑडिट में वो दुकानदार भी फंसेगा कि कहाँ से कमीशन ले जाकर कितना रुपये कमीशन दे रहा है। जब और इन संस्थाओं का जिस तरह सभी सरकारी संस्थाओं का ऑडिट होता है, निजी विद्यालयों का भी ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि सरकार शिक्षा को व्यापार नहीं बना सकती है। और आज तमाम उद्योगपति इस धंधे में उतर आए हैं। वो इसीलिए उतर आए हैं कि शिक्षा व्यापार का साधन बन गया है, और वो व्यापार का साधन आम आदमी पर भारी पड़ रहा है। उसके विरोध में आज हम सिटी मजिस्ट्रेट साहब पास आए हैं, और हम भारत और उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से मांग करते हैं कि इनका ऑडिट कराया जाए और फीसों को जल्द से जल्द कम कराया जाए। ये फीसें क्यों बढ़ाई जा रही हैं, इसका स्पष्टीकरण भी विद्यालय परिवार से लिया जाए।